देखो पहले देखते हैं हम लोग ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड का नाम दिया हुआ है इसमें कि ग्लैंड एक ऐसा सेल हो गया या टिश्यू है या ऑर्गन है जो सीक्रेट करता है कुछ यूजफुल केमिकल कंपाउंड, और ये यूजफुल केमिकल कंपाउंड क्या करता है, हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल प्रोसेस को और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करता है, ग्रोथ करता है उसको या इनहिबिट करता है। ठीक है, तो बोला गया ग्लैंड्स आर द सेल, टिश्यू और ऑर्गन विच सीक्रेट some chemical substance and these chemical substance also help in coordination। और ये आप लोग पढ़ चुके हो, ये जो कोऑर्डिनेशन लाता है वो बहुत धीरे धीरे लाता है, स्लो होता है। ठीक है, ग्लैंड को हम लोग फर्दर क्या करते हैं, दो कैटेगरी में बांट दिए। ठीक है, तो दो कैटेगरी में जो बांटे उसका नाम रखा गया, दो नहीं समझो तीन कैटेगरी। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। समझे कि नहीं? तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वैसा ग्लैंड होता है जो अपना सीक्रेशन प्रोवाइड करता है विदाउट डक्ट। समझे कि नहीं? और एक्सोक्राइन ग्लैंड वैसा ग्लैंड हो गया जो अपना सीक्रेशन प्रोवाइड करता है विथ डक्ट। और बोला गया जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड है एक ऐसा ग्लैंड है जो अपना सीक्रेशन प्रोवाइड करता है विथ डक्ट एंड विदाउट डक्ट बोथ। डक्ट मतलब समझे एक तरह से ट्यूब, समझे कि नहीं? एक ट्यूब से जो सीक्रेशन प्रोवाइड किया उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन, समझे? और जो विदाउट ट्यूब से सीक्रेशन प्रोवाइड करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन। और वैसा ग्लैंड जो दोनों तरह से सीक्रेशन प्रोवाइड करता है थ्रू डक्ट एंड विदाउट डक्ट इज नोन एज क्या हो गया, हेट्रोक्राइन। क्या समझे कि नहीं? अब देखो सुनो, हम बात कर रहे थे किसके बारे में, सबसे पहले आया था कौन, मान लो एक्सोक्राइन आया। तो एक्सोक्राइन आर दोज ग्लैंड which provide secretion with duct, नहीं without duct, नहीं with duct, है कि नहीं? जो सेक्रेशन प्रोवाइड करता है क्या, तो with duct सेक्रेशन प्रोवाइड करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे एग्जांपल देते हैं स्वेट ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड। ठीक है, और बोल सकते हो जैसे मान लो बात करते हैं एक तो जो हम लोग का गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है, इंटेस्टिनल जूस होता है, ये सब जो एक तरह से ग्लैंड ही है जो अपना सीक्रेशन प्रोवाइड करता है थ्रू डक्ट, समझे? और विदाउट डक्ट जो सेक्रेशन प्रोवाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो विदाउट डक्ट सेक्रेशन प्रोवाइड करता है, तो ये करता क्या है, ये अपना सीक्रेशन डायरेक्ट जो है रिलीज करता है किसमें, ब्लड में। अब ब्लड से ये डिफ्यूज हो जाता है और डिफ्यूज होते होते ये पहुंचता है उस ऑर्गन तक जहां तक इसको काम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टारगेट ऑर्गन, समझे? और तीसरा जो मैंने एग्जांपल बताया वो बताया किसका, तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड का। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड वैसा ग्लैंड हो गया जो अपना सीक्रेशन प्रोवाइड करता है विथ डक्ट एंड विदाउट डक्ट बोथ, समझे कि नहीं? जैसे एग्जांपल में इसमें तीन एग्जांपल आता है। एक आता है सबसे पहला इसको बोलते हैं पैंक्रियाज, ठीक है, दूसरा आता है ओवरीज और तीसरा आता है टेस्टिस। ओवरीज और टेस्टिस को हम लोग कंबाइन रूप से बोलते हैं गोनेट्स, GONADS, ठीक है, गोनेट्स बोलते हैं। तो ये जान लीजिए आप लोग, जैसे पैंक्रियाज कैसे एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि पैंक्रियाज जो है वो अपना थ्रू डक्ट के द्वारा, ठीक है, पैंक्रियाज थ्रू डक्ट प्रोवाइड करता है क्या, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, दैट इज एमाइलिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपिड, याद है? हाँ, और ये विदाउट डक्ट प्रोवाइड करता है इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, ठीक है। और इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जो होता है वो ब्लड में शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल रखता है। इंसुलिन के बारे में बोला जाता है ये शुगर लेवल को डिक्रीज करेगा, और ग्लूकेगॉन क्या करता है, शुगर लेवल क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। फिर बोला गया दूसरा जो आता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड में, उसका नाम रखा गया ओवरीज। ओवरीज जो होता है वो प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ फीमेल में, प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन के अंदर होता है। और ये इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट मतलब क्या हो गया, थ्रू डक्ट, थ्रू डक्ट से ये प्रोवाइड करता है ओवम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग भी बोलते हैं। और एग इज द फीमेल जर्म सेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है, जबकि ये विदाउट डक्ट प्रोवाइड करता है, मतलब इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है वो प्रोवाइड करता है क्या, तो एस्ट्रोजीन
प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करता है या कंट्रोल करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है, साथ साथ थिकनिंग ऑफ यूटेरस लाइनिंग इसमें भी हेल्प करता है। और रिलैक्सिन जो होता है एक तरह से ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में होता है। ये तब प्रोड्यूस होता है जब जो है यंग वन का बर्थ होने वाला रहता है तब। ठीक है, तो रिलैक्सिन तो किसके बारे में बताया, पहला कौन सा हो गया इसमें, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। कौन सा पार्ट है ये, इंडोक्राइन पार्ट, जबकि एक्सोक्राइन पार्ट में कौन सा आता है, इसमें ओवम आता है। ठीक है, जबकि मेल में प्रेजेंट होता है टेस्टिस, और टेस्टिस जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी मतलब एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड, एब्डोमेन के आउटसाइड होता है, लोकेटेड इन अ इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्क्रोटम, उसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं। और ये प्रोड्यूस करता है इंडोक्राइन पार्ट भी से भी और एक्सोक्राइन पार्ट से भी। जब एक्सोक्राइन पार्ट बोलते हैं तो थ्रू डक्ट, और थ्रू डक्ट का मतलब ये प्रोड्यूस करता है क्या, थ्रू डक्ट से प्रोड्यूस करता है स्पर्म, और स्पर्म को हम लोग बोलते हैं मेल जर्म सेल या मेल रिप्रोडक्टिव सेल। क्या समझे कि नहीं। जबकि इसका जो इंडोक्राइन पार्ट है वो प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मेल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है। क्या समझ गए। तो ये था 3 एग्जाम्पल ऑफ किसका, तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड का। क्या समझ गया ना। तो मैंने बताया कि ग्लैंड को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हेट्रोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो पीछे। ठीक है, अच्छा एक्सोक्राइन जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है, समझे, ये कुछ सिक्रेशन प्रोवाइड करता है जो कि थ्रू डक्ट होता है। ठीक है, जबकि जो इंडोक्राइन है वो जो केमिकल मैसेंजर जो रिलीज करता है, दैट केमिकल मैसेंजर इज नोन एज हार्मोन। तो देखो इसमें लिखा हुआ है, हार्मोन में सबसे पहले ही लिखा हुआ है, हार्मोन आर द केमिकल मैसेंजर दैट रेगुलेट द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो क्या करता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, दैट केमिकल मैसेंजर इज नोन एज क्या हो गया, हार्मोन। ठीक है, हार्मोन्स के बारे में बोला गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक देखो लिखा हुआ है कि ये लिविंग सेल के द्वारा क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है या सीक्रेट किया जाता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके पास डाइवर्स नेचर होता है। डाइवर्स नेचर ये मतलब ये हो गया कि हर एक जितना भी क्या कहते हैं, जितना भी इंडोक्राइन ग्लैंड होगा जिस जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, सभी हार्मोन्स का अलग अलग क्या होता है, फंक्शन होता है। फिर बोला गया ये हमेशा क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में ही सीक्रेट